हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के 30 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का भी जो एग्ज़ाम खत्म हो चुका है उसका एनालिसिस। इससे पहले हमने पहले शिफ्ट का एनालिसिस करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जा करके उसे वीडियो क्लिप से ज़रूर देखें। इसमें दूसरे शिफ्ट में हमें कुछ ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, इसलिए हम आपको शाम को जो है मिक्सअप वीडियो तीनों शिफ्टों का एक बना करके जीके के जो सभी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का एनालिसिस करा देंगे। लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे और लेवल थोड़ा हार्ड था, इसलिए क्वेश्चन जो है थोड़े कम ही मिल पाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? यानी जो हर्षवर्धन थे उनका दरबारी कवि कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो हर्षवर्धन है इनका दरबारी कवि जो था बाणभट्ट था। यानी जो आपका सही उत्तर होगा कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो आपका बाणभट्ट होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बाणभट्ट दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो है बाणभट्ट था। और हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश से संबंधित है और हर्षवर्धन जो है इस वंश के सबसे जो प्रतिभाशाली और सबसे प्रसिद्ध शासक थे। यानी कि आपसे अगर पूछे कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था तो आपका बाणभट्ट। अगला यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस ओलंपिक में पहला पहला जो है गोल्ड जीता था? यहाँ पर आपका गोल्ड रहेगा, गलती से हमने ओलंपिक लिख दिया है तो आपने इसको सही कर लेंगे कि भारत ने पहला गोल्ड जो है किस ओलंपिक में जीता था। तो जो आपका सही उत्तर होगा कि भारत ने किस ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता था, तो आपका भारत ने 1928 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें पहला गोल्ड जीता था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा भारत ने किस ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता था, तो 1928 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1928 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि भारत ने किस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था, तो 1928 में। और अगर पूछे कि किस में पहला गोल्ड जीता था, तो आपका हॉकी में जीता था। यानी कि आपका अगर आपसे पूछ दे कि भारत ने पहला गोल्ड किस चीज़ में जीता था, तो हॉकी में जीता था। और अब तक हॉकी में भारत लगभग जो है पूरा 8 बार जो है गोल्ड जीत चुका है। यानी अगर आपसे पूछ दे कि हॉकी में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो 8 बार जीत चुका है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा था भारत ने किस ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता था, तो आपका जो सही उत्तर होगा 1928 में। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा से संबंधित है, विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? यानी कि विंग ऑफ फायर जो है वो किसकी आत्मकथा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो विंग ऑफ फायर हो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा कि विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एपीजे अब्दुल कलाम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि विंग ऑफ फायर जो दिया था क्वेश्चन आपका किसकी आत्मकथा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम के, आपके पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी आपका एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल से कौन सा नृत्य संबंधित है? यानी कि आपके छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों से कौन सा नृत्य संबंधित है, तो आपका छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल से तीनों राज्यों से संबंधित नृत्य आपका छऊ है। यानी अगर आपके ऑप्शन में छऊ दिया रहा होगा तो वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि छत्तीसगढ़ से झारखंड से पश्चिम बंगाल से कौन सा नृत्य संबंधित है, तो आपका छऊ नृत्य जो है वो तीनों राज्यों से संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में छऊ नृत्य दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन यानी पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो दिया था, किस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है? यानी किस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अभिलेख न्यायालय होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 129 के तहत जो है अभिलेख न्यायालय होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है, तो अनुच्छेद 129 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 129 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत होता है। इस शिफ्ट में हमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन मिल सकते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शिफ्ट थोड़ा हार्ड था। बाकी जो भी शिफ्ट के 25 के 25 क्वेश्चन होंगे, हम शाम को एक मिक्सअप वीडियो बनाएंगे तीनों शिफ्टों का और आपके 75 जीके के प्रश्न उसी में कराएंगे। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और पहले शिफ्ट का भी वीडियो हमने पहले से ही चला रखा है, तो आप लोग उसे भी जाकर देख लीजिएगा।